बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम आए हैं डेंटिस्ट के पास क्योंकि आज हमारी अपॉइंटमेंट थी। अल्लाह का शुक्र है कि दांतों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन आज रूटीन चेकअप था जो कि साल में 2 दफ़ा हम करवाते हैं। अगर भूल भी जाएँ तो उनका लेटर आ जाता है कि आप अपना दांत चेक करवाएँ। अगर ना भी करवाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर करवा लें तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे चेकअप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अल्लाह का शुक्र है कि सब बिल्कुल ठीक-ठाक है। तो रश यहाँ बिल्कुल भी नहीं था। एक एक आता था पेशेंट, फारिग होता था, दूसरे को वो अंदर लेके जाते थे। तो यहाँ पे जब हम आए हैं, सबसे पहले उन्होंने हमारा टेम्परेचर चेक किया है। अगर टेम्परेचर थोड़ा सा भी हाई होता तो वो अंदर ना आने देते हमें। हमारे सामने 1-2 लोग आए थे जिनका टेम्परेचर थोड़ा सा हाई था, तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया। और यहाँ से हम जाएंगे अब सिटी थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए। और अब हम पहुँच गए हैं शॉप पर। ये एक अरबिक दुकान है जहाँ से हर चीज़ हलाल मिलती है। पहले हमारी सिटी में कोई भी हलाल दुकान नहीं थी, हमें शॉपिंग करने के लिए किसी और सिटी में जाना पड़ता था। लेकिन अब अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारे अपने सिटी में 2-3 दुकानें हैं और हम बआसानी अपनी हलाल शॉपिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर सब्ज़ियाँ और फल भी बहुत फ्रेश मिलते हैं। और मुझे चाहिए था धनिया और पुदीना, जो कि जर्मन दुकानों पे नहीं मिलता। और यहाँ से हर किस्म की दालें, मसाले वगैरह आप बआसानी हम खरीद सकते हैं। और ये कह देते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए जो कि हमारी दुकान पे नहीं है तो आप हमें दिखा दें या बता दें, तो हम आपको मंगवा देंगे। तो 1 वीक में ये हमें मंगवा के दे देते हैं। और यहाँ पर फ्रोज़न चीज़ें भी हैं, जैसे कि चिकन नगेट्स और फ़िश वगैरह भी फ्रोज़न हम यहाँ से खरीद सकते हैं। और अपने मसाले भी यहाँ पे, इनके अपने मसाले वगैरह भी हैं, लेकिन हमारे भी यहाँ पे हैं, इतने ज़्यादा नहीं लेकिन हैं। और मैंने यहाँ पे देखा है जर्मन लोग भी यहाँ पे शॉपिंग कर रहे हैं और हमारे मसाले उनको भी बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जेली वगैरह जो है वो भी बआसानी हलाल मिल जाती हैं। और अब तो जर्मन दुकानों पर भी एक पोर्शन बनाया हुआ उन्होंने, यहाँ पे हलाल चीज़ें मिलती हैं। लेकिन हमें अगर वहाँ पे लगी भी हों तो हम नहीं लेते। हमें चिकन वगैरह मीट लेने का यहाँ से ही ज़्यादा अच्छा लगता है, सेटिस्फाइड होते हैं हम ज़्यादा यहाँ से लेके। ग्रोसरी और अपॉइंटमेंट से फारिग होके हम जा रहे हैं अपने घर। और जब थोड़ी शॉपिंग करनी होती है तो उस वक़्त फिर हम साइकिल पे ही जाते हैं, क्योंकि अगर गाड़ी पे जाएँ तो पार्किंग का भी थोड़ा-सा मसला हो जाता है। तो जब मैं स्टार्टिंग में जर्मनी आई थी, तो जब मैं देखती थी कि दूसरी ख़वातीन साइकिल चला रही हैं तो मेरा बहुत दिल करता है साइकिल चलाने को। लेकिन मैं सोचती थी ये साइकिल चलाना मैं कभी नहीं सीख सकती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो एक दिन मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मेरा बहुत दिल करता है कि मैं भी साइकिल चलाऊँ, लेकिन मुझे डर बहुत ज़्यादा लगता है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा जब आपका शौक़ है तो फिर आप डरो नहीं, आप सीखो और मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे साइकिल सिखाने में। और फिर मुझे बाद में फ़ील भी बहुत हुआ कि ये एक अच्छा फ़ैसला था साइकिल सीखने का। क्योंकि जब बच्चे छोटे-छोटे थे तो स्कूल जाते थे अपनी साइकिलों पर, तो मैं भी साइकिल पे जाती थी। तो मैं सोचती थी अगर मैंने साइकिल ना सीखी होती तो बच्चे साइकिल पे होते और मैं पीछे-पीछे भाग रही होती। और समटाइम्स जब मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, धूप निकली होती है, तो हम एक साइकिल टूर करते हैं। काफ़ी दूर जाते हैं, 1 घंटा या 2 घंटे के चला के साइकिल जाते हैं और फिर जाकर पिकनिक मनाते हैं। और जब यहाँ पे गर्मी का मौसम होता है तो हर तरफ साइकिलें ज़्यादा नज़र आ रही होती हैं और गाड़ियाँ बहुत कम। और ये लोग कोशिश करते हैं कि अगर मौसम अच्छा है तो साइकिल पर ही जाया जाए और गाड़ी कम ही निकाली जाए, क्योंकि ये लोग अपनी फ़िटनेस का भी बहुत ख़्याल रखते हैं और पोल्यूशन का भी। तो गर्मियों में हर तरफ साइकिलें ही लोग चला रहे होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है। और अल्लाह का शुक्र है कि मैंने भी साइकिल चलाना सीख ली। नहीं तो मैं यहाँ पे दूसरों को तरसती ही रहती कि दूसरे लोग कितने मज़े से साइकिल चला रहे हैं। और जब इंसान का दिल कर रहा होता है कुछ करने को, तो मुझे लगता है कोई काम भी मुश्किल नहीं होता, उसमें थोड़ी-सी मेहनत करनी पड़ती है। तो इंसान हर चीज़ सीख सकता है, जो जैसे जितनी चाहे वो जितनी भी मुश्किल हो।
और डेंटिस्ट से फारिग होने के बाद हम गए थे थोड़ी सी ग्रोसरी करने के लिए, क्योंकि हमने आज बनानी थी लंच में क्रीम नूडल्स। तो क्रीम नूडल्स में जो चीज़ें शामिल होती हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। मैं लेके आई हूँ आधा किलो बोनलेस चिकन, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और उसमें मैं मशरूम डालती हूँ। मशरूम को भी धो के अच्छी तरह से मैंने क्यूब्स में काट लिया है, और 2 छोटे प्याज लिए हैं मैंने, उनको मैंने बारीक काट लिया है, और अदरक और लहसुन जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। और नूडल्स हैं तकरीबन 500 ग्राम नूडल्स हैं। इनको मैं पानी में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के बॉयल कर लूँगी, और शामिल करूँगी उसमें मैं क्रीम के मैंने लिए हैं 3 पैकेट्स, और ये 200 ग्राम का एक पैकेट है। और थोड़ा सा दूध शामिल करूँगी उसमें मैं। और ये क्यूब्स हैं, ये चिकन की क्यूब्स नहीं है, ये वेजिटेबल क्यूब्स हैं, क्योंकि चिकन क्यूब्स मुझे इतनी अच्छी नहीं लगती हैं, पता नहीं कैसे बनाया होता है उन्होंने। और डालूंगी मैं टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप, और ऑर्गेनो डालूंगी थोड़ा सा, ये भी टेस्ट के लिए। चलिए अब मैं बनाती हूँ क्रीम नूडल्स, और साथ साथ मैं आपकी रेसिपी भी शेयर करूंगी आपके साथ। मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है, इसमें डालूंगी मैं 1 टीस्पून नमक का, और तकरीबन 2 बड़े खाने के चम्मच ऑयल। और जब पानी उबलेगा तो उसमें मैं नूडल शामिल कर दूंगी। प्याज थोड़े से सॉफ्ट कर रही हूँ, उसके लिए मैंने तकरीबन 4 खाने के चम्मच ऑयल लिया है। और जब थोड़े से प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो उसमें मैं अदरक और लहसुन शामिल कर दूंगी। और यहाँ पर प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं अदरक और लहसुन शामिल कर दूंगी। और मैं अपने किसी भी खाने में प्याज को बहुत ज़्यादा भूनती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको बहुत ज़्यादा भून लेते हैं तो खाने में प्याज का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सिर्फ पुलाव वगैरह में मैं प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन करती हूँ, लेकिन दूसरे खानों में बिल्कुल मैं प्याज को इतना ज़्यादा भूनती नहीं हूँ। और यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन डाल कर थोड़ा सा भून रही हूँ। और प्याज को ज़्यादा ब्राउन करने की एक वजह ये भी है कि जब आप प्याज को पहले से ब्राउन कर लेंगे, उसके बाद डालेंगे आप अदरक और लहसुन, तो अदरक और लहसुन के साथ साथ प्याज और ज़्यादा फिर ब्राउन हो जाएगा। इसलिए प्याज को थोड़ा सा मैं सॉफ्ट करती हूँ, और उसमें जो अदरक लहसुन डालती हूँ बाद में मैं उसको मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ। और इस तरह से मेरे प्याज भी बिल्कुल सही रहते हैं, और अदरक लहसुन भी सही तरह से भुन जाता है। अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन गया था, और अब उसमें मैंने बोनलेस चिकन डाल दिया है। और जब इसका कलर चेंज होगा तो इसमें दूसरे मसाले में शामिल करूँगी। और यहाँ पानी बॉयल हो गया है, और डालने लगी हूँ मैं इसमें नूडल्स। और इनको मैं विदाउट ढक्कन तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट तक पकाऊंगी। अब चिकन का थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, मैं इसमें स्पाइस शामिल करूंगी। और क्रीम नूडल्स को मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा लाइट सा स्पाइसी बनाती हूँ इसको मैं। जी, इसमें डालूंगी मैं थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, ठीक है, 1/2 टीस्पून। और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, ख़त्म होगी, इसको भी मैं फुल करना है। थोड़ी सी हल्दी, भर के टीस्पून, और ज़ीरा पिसा हुआ। और इसमें मैं आपको दिखाया है कि मैं वेजिटेबल्स क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और वेजिटेबल क्यूब्स इस्तेमाल करने की वजह एक ये भी है कि जो चिकन क्यूब्स होती हैं, मुझे ऐसा लग रहा होता है कि पता नहीं उसमें क्या क्या डाला हुआ है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं वेजिटेबल्स क्यूब्स ही इस्तेमाल करूँ, इसलिए मैं वेजिटेबल क्यूब्स इस्तेमाल करती हूँ अपने सारे खानों में। और क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा नमक होता है, इसलिए मैं नमक जब डालूँगी तो इतना ज़्यादा नहीं डालूँगी, सिर्फ 1/2 टीस्पून नमक का डालूँगी, बाकी मैं चिकन क्यूब्स डालूँगी इसमें। चिकन क्यूब्स नहीं, वेजिटेबल्स क्यूब्स डालूँगी मैं इसमें। डालूँगी मैं तकरीबन
5। और सारा मसाले मैंने शामिल कर दिए हैं इसमें। अब मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी और जब ये चिकन भुन जाएगा तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूंगी। अब चिकन अच्छी तरह से भुन गया है, मैं डालूंगी तो थोड़ा सा गरम मसाला ऐसा, और थोड़ा सा उसको और भूनूंगी। अच्छी तरह से भुन चुका है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ मशरूम। और मशरूम को मैंने इतना ज़्यादा नहीं पकाना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट करना है इनको। अगर बहुत पकाऊंगी तो वो बहुत ज़्यादा ऐसे नरम हो जाएंगी और टेस्ट अच्छा नहीं आता उनका फिर। और 5 से 6 मिनट तक मैं इनको भूनूंगी और उसके बाद मैं इसमें नूडल्स शामिल करूंगी। अब मैं नूडल्स का पानी ड्रेन करने लगी हूँ। और जैसे कि नूडल्स पकने के बाद बहुत स्टिकी हो जाती हैं और इनको मैं ठंडे पानी से ऊपर से धो लूँगी, फिर वो बहुत सही स्टिकी नहीं रहती फिर वो। और थोड़े से मशरूम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं नूडल्स शामिल करने लगी हूँ। अब मैं डालने लगी हूँ इसमें दूध 1 लीटर तकरीबन। और जब मुझे लगेगा कि दूध थोड़ा कम है फिर मैं और शामिल करूँगी इसमें। ये 1 लीटर का डिब्बा है। और क्रीम, और अब मैं इसको बगैर ढक्कन दिए उस वक्त तक पकाऊंगी जब तक कि ये थोड़ा सा थिक ना हो जाए। थोड़ी थोड़ी थिक हो रही हैं, अब इसको मज़ीद मुझे और पकाना पड़ेगा। और अब मैं डालने लगी हूँ इसमें ऑर्गानो, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। नूडल्स काफ़ी थिक हो चुकी हैं और अब मैं इसमें टेस्ट के लिए थोड़ी सी केचप शामिल करूँगी। बहुत ही मज़े की क्रीम नूडल्स तैयार हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगी। और ये था मेरा ब्लॉग। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और मिलती हूँ मैं आपको अपने एक नए ब्लॉग में, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।